वो 17 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे। मैं महादेव की बहुत भक्ति करता हूँ। मुझे 6 महीने पहले सपने में नागा साधु आए जी। और एक जन बोला कि मैंने बोला तुम मेरे पिता बन जाओ, तो कहते हैं कि खंडोबा मंदिरा पूना, मैं तो आ जाऊंगा, क्या तू मुझे संभाल पाएगा? तो प्रभु, इस स्वप्न का क्या अर्थ है? देखो, भगवान मंगलमय अपने शरणागतों के अंदर आते हैं स्वप्न, जैसे कोई भागवती, कोई इनका कोई अर्थ नहीं। आप समझो, जब जगत स्वप्नमय है तो स्वप्न तो स्वप्न है ही। ये जगत भी भगवत स्वरूप है। पर इसका देखो भगवान शिव क्या कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, आप विचार करके देखो, स्वप्न में तीन प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक होता सात्विक, जिसे आपने वर्णन किया। एक होता राजसिक, जिसमें हम भोग भोगते हुए नजर आते हैं। एक तामसिक, जिसमें लड़ाई झगड़ा मारकाट शुरू होती है। और एक होते हैं बिल्कुल फेक, बिल्कुल व्यर्थ के, जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये तीनों गुणों से आए हुए स्वप्नों में यदि कोई महात्मा आता है, कोई भगवान आते हैं, तो हम उसे भगवान की वृत्ति जो पवित्र है उसे कृपा समझते हैं। लेकिन हम उसको इस चिंतन में लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ मतलब नहीं होता, स्वप्न है। एक दिन राजा जनक जी ने स्वप्न में देखा कि मेरा राज्य छिन गया और मैं भिखारी बन गया और बहुत भूखा हूं। तो किसी तरह से दाल और चावल एकत्रित किए और तो मिट्टी की उसमें पका रहे थे, इतने में सांड आया और दो लड़ते लड़ते वो सब बिखर गया। और वो बड़े भूख से व्याकुल ऐसे उठे, तो देखा कि राज सिंह सैया पर शयन कर। उनका ये सत्य कि वो सत्य जो अभी देख रहा था, भिखारी बना ये, और अभी देख रहा हूं कि राजसैया पर। तो सभा में जाके पूछा ये सत्य कि वो सत्य, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो अष्टावक्र जी हैं, वो बहुत बड़ा प्रसंग, लेकिन सारा वो सीधे बोले, ना ये सत्य ना वो सत्य। समझ रहे हो, ये भी असत्य है और वो भी असत्य है। इसलिए नाम जप करो, इनका कोई मतलब नहीं है। संत महात्मा भगवान आवे दर्शन दे, ये हमारे सात्विक भावों का फल है, जो हम गिरिराज जी में रह रहे हैं, जो हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो इससे सब आएंगे, इसका कोई पॉजिटिव या निगेटिव कोई इसका अर्थ नहीं।